राम राम भाई। जैसे हमने आपको बताया था पीछे वीडियो में कि हम हर स्कूल कैब की जाकर आपको हालत दिखाएंगे। पहले तो ये देख लो, अब ये स्कूल कैब खड़ी है हमको चेन की हालत दिखाने के लिए। अब हालात ये हो गए, ये स्कूल कैब जब तक नहीं चलेंगी हमारे बच्चों को रोटियां नहीं मिलेंगी। अब हम बीवी के गहने बेच चुके हैं और दूध तक के पैसे नहीं है। अब हम घर में से हर सामान बेच चुके हैं, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ये लोग हमारे साथ खड़े हैं, ये सभी स्कूल कैब का काम करते थे, अब नहीं चल रहा हमारा रोजगार और परेशान हो गया। हम सरकार को आज ये दिखाने के लिए आए हैं क्या हालत है स्कूल कैब वालों की। भाई साहब कब से खड़े हो? कब 7 महीने से बेरोजगार बैठे हैं। हमने घर के जेवर तक के बेच दिए, किस्त के भी पैसे नहीं है, दूध के भी बड़ा बुरा हाल है। इस टाइम हमारा या तो हमारे स्कूल खोल दे जाए या हम आत्महत्या करने के लिए तैयार है। हमारा एक ड्राइवर भाई मर चुका है आत्महत्या करने के लिए। सरकार से कोई राहत पैकेज की मांग करोगे? क्योंकि हम भी तो सरकार को टैक्स के रूप में हमेशा कुछ देते रहे। अगर स्कूल ना खोल सकती सरकार, ये कह रही है अगर आज अभी स्कूल खोलने का टाइम नहीं है, महामारी चल रही है। हालांकि महामारी तो सरकार ने खुद ही दिखा दिया कि महामारी यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि आपने बिहार इलेक्शन में देखा होगा वहाँ कोई महामारी नजर नहीं आ रही है। आपने हरियाणा इलेक्शन में देखा होगा वहाँ महामारी नहीं है। मध्य प्रदेश में देखा होगा महामारी नहीं नजर आ रही। क्या हमारे रोजगार पे सिर्फ महामारी है? अगर महामारी है तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? आर्थिक राहत पैकेज सरकार को देना चाहिए। कितना देना चाहिए? हर महीने का 10,000 रुपये हमें को देना चाहिए, 10,000। और दिल्ली सरकार कहते हैं गरीबों की मदद करते हैं, पर कोई मदद नहीं कर रहा हमारी। ना दिल्ली सरकार कर रही, ना केंद्र सरकार कर रही। हमारे साथ गाड़ी की फिटनेस आई पड़ी है, इंश्योरेंस खत्म पड़ी है, ये पैसा हम कहाँ से लाएंगे? और स्कूल खोल दिए जाएं, बच्चे अपने आप जाने लग जाएंगे। बच्चे पार्क में घूम रहे हैं, कहीं गोलगप्पे खा रहे हैं, टिक्कियाँ खा रहे हैं, सब घूम रहे हैं बाजारों में बच्चे। अगर सरकार मानती है महामारी चल रही है तो महामारी में हमारी मदद भी तो करनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं। अभी यही क्या नाम था लड़के का जिसने आत्महत्या की? विनोद। किस कारण से आत्महत्या की है? इस कारण स्कूल का कोई काम ही नहीं था, बेचारा बेरोजगार हो गया, आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे उसके छोटे छोटे। अब दिल्ली सरकार उनको दे दे, दुनिया को 1-1 करोड़ रुपया देती है, उनके घर पे लाख रुपया भिजवा दो। बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली सरकार महामारी के टाइम पे किसी की मौत कोरोना काल में होती है, उनको 1 करोड़ रुपया दे सकती है, तो इस परिवार को क्या देगी? आर्थिक मजबूरी को देखते हुए, हालात खराब होते हुए देखते हुए अब उसने आत्महत्या कर ली। यही हाल स्कूल कैब के हर इंसान के साथ हो रहा है। कल को कोई भी अगर इस लाइन का आत्महत्या करता तो मेरे देश की सरकार मोदी से लेकर प्रधानमंत्री और केजरीवाल तक जिम्मेवार होगा, क्योंकि अब हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, मजबूरन लोग आत्महत्या करें। अंकल जी क्या बताना चाहो, किस टाइम से आप इस रोजगार से जुड़े हुए हैं? हम जब से ये लगा है। थोड़ा जोर से बोलिए। जब से ये लगा है। आप किस उम्र से ये रोजगार कर रहे हो? हम कर रहे हैं 40 साल से। 40 साल से आप ये रोजगार कर रहे हो। ऐसी हालत पहले भी कभी देखी है? नहीं देखी। क्या मांग करना चाहते हो सरकार को? क्योंकि हमने भी टैक्स के रूप में सरकार को पैसा दिया है, क्या आप हमारी मदद करनी चाहिए? और मदद भी करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो भूखे मर रहे हैं। कैसे घर चला है 7 महीने? कर्जा हो गया 4.5 लाख। अब आगे की क्या सोचते हो? सरकार ने नहीं दिया तो अब क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मरेंगे। सरकार को अब स्टैंड लेना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। जरूरत है, आज जरूरत है। आर्थिक मदद करो अगर आप स्कूल नहीं खोल सकते तो। और एक आर्थिक मदद के साथ साथ आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो आप ये उल्टे सीधे चलानों के लिए और लोगों की जेब काटने का काम कर रहे हो ना, इन पर थोड़ा सा रोक लगाओ। क्योंकि आज लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं। 50,000 रुपया की इंश्योरेंस कौन करवा के ले होगा? 2013 में जिस गाड़ी की इंश्योरेंस 7,000 रुपया की होया करती, 2016 आते आते आप पूंजीपतियों के लोभी इंसान हो, पूंजीपतियों को फायदा देते हो। वही 2016 आते आते इंश्योरेंस के रेट 27,000 रुपये हो गए। ऐसा नहीं चलेगा। देश के नागरिकों से देश होता है। हम सब मर गए तो आप किसके ऊपर राज करोगे? भाई साहब कैसे हालात है? बहुत बुरे हैं जी। ये गाड़ी है मेरी, 3.5 लाख इसकी वैल्यू थी स्कूल रूट के साथ। अब काम नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या है? 1 लाख भी नहीं है। कहाँ पे कौन लेगा इसको? जब कहीं चलेगी नहीं तो कहाँ बिकेगी ये? कैसे निकाल ले 7 महीने? कर्जा लेके। अब कर्जा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, आत्महत्या करने की नौबत आ रही है। अब तो बहुत बुरा हाल है। सच बात तो ये है कि अब कर्जे वाले भी परेशान करने लग गए हैं।
दूसरी बात यह है, जो गाड़ियों की किस्तें थी कहां से भरे? हर रोज फोन आते हैं, गाड़ियों की किस्तें दो, किस्तें दो। कहां से दे? अपने आप को बेच दे। हाँ, मेरी किडनी बिकाऊ है, अगर कोई खरीदने के लिए तैयार है तो हम अपनी किडनियां बेचने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी और केजरीवाल जी, आपको आंख खोल कर सुन लेनी चाहिए। हम पूरे दावे के आपने गिरफ्तार करना, गोली मरवानी तो हम तैयार है, क्योंकि अब हमारे पास जीने का भी कोई साधन है नहीं, और ना ही आप लोगों में किसी में शर्म बची हुई है कि आप हमारी मदद करते हुए नजर आ रहे हो। जरूर मदद करनी चाहिए। भाई साहब, कैसे जी रहे हो? जी बहुत मुश्किल से जी रहे हैं। इस समय तो इतने हालात बुरे हो गए हैं, मरने का मन करता है, जीने का तो मन ही नहीं कर रहा। सरकार हमारी किसी भी तरीके से आर्थिक तौर पे भी किसी रूप में सहायता करके राजी नहीं है। कर्जे की जिंदगी जी रहे हैं, अब ये भी नहीं पता कि कब तक ऐसे जिएंगे, और इतने बुरे हाल है, क्या बताएं। हम सरकार से यही विनती करते हैं, जैसे मर्जी करे, हमारा कुछ ना कुछ काम धंधा चालू कराए। केजरीवाल तो कहते हैं आम आदमी पार्टी है, हमारी आम लोगों की पार्टी है, उन्होंने कोई मदद करी हो? केजरीवाल जी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं हमारी। आम आदमी पार्टी है, आम आदमी की तो सुन ही नहीं रहे। आम आदमी इतना परेशान है, खून के आंसू रो रहा है, कैसे अपना घर चला रहा है, कैसे बीवी बच्चों को देख रहा है। बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती है, कुछ ना कुछ करे सरकार हमारे। 7 महीने से कोई आर्थिक मदद, राशन वगैरह कुछ नहीं मिला? कुछ राशन पानी नहीं मिला, कुछ आर्थिक मदद नहीं हुई। जो गरीब हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम मिडिल क्लास में आते हैं तो हमारी कोई भी सहायता नहीं की जाती। इस समय गाड़ी बेचना भी चाहें तो गाड़ी नहीं बिक रही, नौकरी पे जाते हैं तो कोई धक्का देके निकालता है, भाई हमारे पास नौकरी नहीं है, ना हमारे पास काम है ना नौकरी, हम जिए तो जिए कैसे? जिए तो जिए कैसे? गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ आज करने की जरूरत है। अगर नहीं कर सकते तो गद्दी से उतरने की जरूरत है। ये गद्दी छोड़ दो, कोई नया आएगा। आपसे नहीं बनता तो कोई जरूर नया आएगा, वो करके दिखाएगा। आप पूंजीपतियों के गुलाम हो गए रह चुके हो, अब हम कैसे जिएंगे? चौहान साहब, एक बात और बताइए आपने यहाँ चोरी के लिए, और अगर सरकार हमें कुछ तो मदद करे, हमारी गाड़ी की सुरक्षा नहीं दे सकती, हमें सुरक्षा नहीं दे सकती, हमें राशन नहीं दे सकती, कुछ भी नहीं दे सकती, तो हमसे टैक्स क्यों लेती है? आपने चोरी के बारे में बताया था, क्या बताया था चोरी का? यहाँ क्या हाल है? यहाँ पे आते हैं चोर, ताला तोड़ते हैं, सामान निकाल लेते हैं, चले जाते हैं। अब गाड़ियों में बार बार पैसा लगाना पड़ता है, पैसा हम पे है नहीं है। गवर्नमेंट हमारी मदद कर रही नहीं है कुछ। केजरीवाल कह रहे थे हम तो गरीबों की पार्टी है, ये कैब वाले अमीर तो ना, गरीब ही है कैब वाले। कैब वालों की मदद करो। बिल्कुल 7 महीने हो गए, इतनी बुरी हालत है हमारी, हमारे को पता कितनी बुरी हालत है। एक दिन कैब रख के तो देखो अपने पास, गाड़ी चलाओ, 1 महीने पता चलेगा सरकार को हाँ भाई क्या है, इसमें पैसे मिलते हैं, कितने मिलते हैं, कितने नहीं मिलते। बड़ी बुरी हालत हो रही है हमारी। गवर्नमेंट या तो हमारी बातें सुन ले, और इस टाइम हमारा आके हमारे घरों पे आके देख लो क्या हाल हो रहा है। कर्जे वाले कर्जा नहीं दे रहे हैं, चीजें हमने सोना रख के चीज गुजारा कर रहे हैं, और हमारा इतना बुरा हालत है। मांगने वाले आ रहे, किस्त वाले गवर्नमेंट से बढ़कर नहीं है, किस्त वाले ना बजाज वाला इनकी बातें सुन रहा, ना लोन वाले इनकी बातें सुन रहे। हमारे को धमकी देते हैं, गुंडे भेज देंगे, किस्त दे दो। अब वो गुंडों की धमकियां देने लगे, किस्त हम पे नहीं, हम पे कोई पैसा नहीं है। इतना घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, क्या करें? गाड़ी की सुरक्षा के लिए आपने बताया पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करनी पड़ रही है, पार्किंग का खर्चा। ऐसी महामारी में लोगों के पास खाने के पैसे नहीं, और गाड़ी को बचाने के लिए, चोरों से बचाने के लिए आपने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी पड़ रही है। क्या माजरा पार्किंग वाला बताना, क्या खर्चा? पार्किंग में 1000 रुपये महीना देना पड़ता। 5 गाड़ी खड़ी हुई थी, 40,000 रुपये दे के आ रहा हूँ, गाड़ी निकाल के लाऊँ, वहाँ पे भी बुरी हालत है, कोई ना देखने जा रहा ना कुछ है। गवर्नमेंट वही खर्चा दे दे हमारे को, 10,000 रुपये तो दे, बेरोजगार है इस टाइम। गाड़ी की पासिंग आ रही है, पासिंग तक के पैसे नियम पे, या तो गवर्नमेंट 2 साल के लिए पासिंग आगे कर दे। गवर्नमेंट को एक तो सबसे पहले हर पेपर में छूट देनी चाहिए। अगर इन लोगों को जिंदा रखना चाहते हो, पसंद करते हो ये लोग जिए, और लोगों से हिंदुस्तान है, इन्हीं से हिंदुस्तान है, ये नहीं तो हिंदुस्तान भी नहीं है। जब तक ये गाड़ियां अपनी लाइन पे नहीं लौटती हैं, एक तो इनका 1 से लेकर लास्ट तक जो पेपर इनका है, हर पेपर पर 2 साल एक्सटेंड कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। इसमें प्रदूषण भी है, लीकेज भी है, सीएनजी लीकेज भी, और आपके परमिट भी है, लाइसेंस भी है। ये गुमराह करने के तरीके से नहीं, जो सच है वो सच है। इंश्योरेंस कहाँ से लें? इसके इंश्योरेंस के आज खाने के दूध तक के पैसे नहीं, लोग इंश्योरेंस, अगर ये कल को चलती है तो कहाँ से इंश्योरेंस के पैसे? पुलिस, और आप लोगों ने अधिकार दिया, सरकार ने अधिकार दिया उन्हें लूटने का। अगर इसके पास दूध के पैसे नहीं है तो ये इंश्योरेंस कहाँ से करवाएगा? छूट नहीं दे सकते तो गोली मरवा दो। भाई साहब
कितने दिन से खड़े हो? 8 महीने से खड़े। कोई कमाई का साधन? कोई कमाई का साधन नहीं। कैसे घर चल रहा है? कोई चीज काम दुनिया में खाली बैठे हुए हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? आगे क्या रणनीति रहेगी अगर सरकार हमारी बात नहीं सुने तो क्या रणनीति रहेगी? हम देख गए सरकार से हमारा काम चालू करा दे, बच्चे को स्कूल खुला दे। अगर केजरीवाल जी हमारी बात पे नहीं ध्यान देंगे तो आगे कोई आंदोलन की रणनीति है? जाएंगे तो बात करके आएंगे कि हमारा काम चालू करा दे। ठीक बात है। केजरीवाल जी को हम बताना चाहते हैं, पहले ये हमारी रिक्वेस्ट है, आपको एक सलाह देते 1 नवंबर तक इनको स्टार्ट करने का, या कोई आर्थिक मदद, ये झूठे वादे नहीं चाहिए। 20 लाख करोड़ में से हमें 8 नहीं मिली है। ऐसे वादे नहीं चाहिए, ये अपने पास रखो, अपनी जेब में रखो। ये वादे हमें चाहिए ग्राउंड लेवल पे। या तो हमें आर्थिक मदद दी जाए 10,000 रुपये महीना, या 1 नवंबर तक इनको चलने के लिए छूट दी जाए। 1 नवंबर से इनको चलवाया जाए, इन स्कूल कैंपों को 1 नवंबर से स्टार्ट करवाया जाए। या तो इनको 10,000 रुपये महीना आर्थिक मदद दी जाए, या इनको चलने के लिए स्टार्ट करवाया जाए, स्कूल खोले जाए। आप लोगों की राजनीति के चक्कर में ये स्कूल कैंप के चालक बर्बाद हो रहे हैं। पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने कहा था कोरोना काल के टाइम पे स्कूल खोल देने चाहिए। पब्लिक डेमोन में ये बात है, सब पब्लिक के बीच में बात है, मीडिया में बात है कि मनीष सिसोदिया जी ने स्कूल खोलने के पक्ष में गए थे कि स्कूल खोल देने चाहिए। आज जब केंद्र सरकार स्कूल खुलवाने के पक्ष में है तो दिल्ली सरकार साफ राजनीति कर रही है, अब स्कूल नहीं खुलवाना चाहती। आज वो कह रहे हैं जब पेरेंट्स अलाउड करेंगे तब खोलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, जब आपका जी करे तब खोलना। एक तो हमारी गाड़ियों के पेपर इनको 2 साल के लिए बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि 2 साल हमारी हालत नहीं है कि हम अपने पेपरों पर लगाएं या अपना परिवार देखें या अपने कर्ज उतारें। दूसरा, हमें जब तक स्कूल नहीं खुलते 10,000 रुपये महीना आर्थिक मदद देनी चाहिए। ठीक है जी, ये बात ठीक है। आर्थिक मदद दें या नौकरी दें, हम इतने परेशान हैं, हमें जीने का मन ही नहीं कर रहा। कर्जे वाले आके हमारा सर फोड़ते हैं, हमारे को कहते हैं कि हमारी गाड़ियां दो, हमने जो तुम्हें फाइनेंस करके दे रखी है, गाड़ी उठाने की धमकियां देते हैं। आर्थिक मदद के साथ साथ हमें नौकरियां दो, हम काम करना चाहते हैं। केजरीवाल जी, आप भी आम आदमी थे और आम आदमी का ही सहारा लेकर आपने पार्टी बनाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम वो लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत लगा के ये गाड़ियां बनाई है। अगर आज हमारे से ये छीनेंगी तो यहाँ पता ना क्या होगा। मैं खुले रूप से कह रहा हूँ, अगर हमारे घर से हमारी गाड़ियाँ उठी तो आप लोग जिम्मेवार हो, उसके बावजूद जो भी होगा उसके जिम्मेवार आप हो। और अगर हमें नहीं 1 नवंबर तक कुछ सहूलियत दी गई तो इस बार दिवाली आपके घर पे बनेगी। हम अपने परिवार समेत आपके घर पर आकर रुकेंगे, हमारे परिवार का खर्चा आप उठाओगे। अब हमारे से नहीं होता, हम गहने बेच चुके हैं, घर का जो सामान था हम बेच चुके हैं, अब हमारे से नहीं होता। घर में परिवार हमें जलील करता है, बाहर लोग जलील करते हैं, हम जलील होने के लिए पैदा नहीं हुए। अगर आपसे नहीं होता तो कुर्सी छोड़ दो। ठीक है जी, वीडियो ने भाई शेयर कर दियो, सारे भाई शेयर कर देना, शेयर सब्सक्राइब भाई, वीडियो ने शेयर कर दियो। और अगला प्रोग्राम आपको अगली जगह से जरूर दिखाओगे क्या हालत है स्कूल कैब की, स्कूल कैब चालकों की क्या हालत है, कैसी जिंदगी जी रही है। जय हिंद, जय भारत।